जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। और इसी हम स्वस्थ के साथ आपको बता देना चाहते हैं, बीटीयू बोर्ड के द्वारा अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है कि इसमें बताया गया था, पहले ही बता दिया गया था जो 28 मतलब जून के 28 के बाद मतलब जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होना तय किया गया था। ठीक है, तो अभी अभी क्या कि एक दोबारा टाइम टेबल मतलब आया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और अदर जितने भी बीडीयू बोर्ड के हैं उनके लिए एक निर्देश सूचना। हम आपका इसमें बैक पेपर के बारे में भी बताया गया कि बैक पेपर कब होगा, कैसा होगा, उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे लोग का कहना है कि मतलब एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड होगा, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा सर? ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा सर, और यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कब सर, और बैक पेपर का एग्ज़ाम कब होगा, A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देना चाह रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये हम पहुंच चुके हैं बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर। अब देखिए स्क्रॉल करके यदि नीचे आप जाएंगे, देखिए ये बीटीयू बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। स्क्रॉल करके आप जब नीचे जाएंगे ऐसे, तो आप नीचे यहाँ से एक देखो निर्देश का एक बॉक्स होता है, उसमें आप सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगे। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए बहुत सारा ऐसे निर्देश आएगा। ठीक है, बहुत सारा निर्देश आएगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ दिया है, सेमेस्टर यानी वार्षिक परीक्षा बैक पेपर और केवल बैक पेपर परीक्षा 2023 कार्यक्रम हेतु यानी आवश्यक निर्देश। और इसी के जस्ट नीचे आपका क्या कर दिया गया है, यहाँ से यानी बैक पेपर तथा वार्षिक परीक्षा के लिए आपका दिया गया है एक निर्देश, और यहाँ से आपका वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम का डेट दिया गया, मतलब टाइम टेबल दिया गया। तो यदि हम इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम डाउनलोड यानी कर चुके हैं, तो एक बार और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप देखिए ये आपका टाइम टेबल है। ठीक है, देखिए आपका ये टाइम टेबल आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए यानी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग आया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये आपका प्यारा सा एक टाइम टेबल है। लेटेस्ट ये देखिए क्या दिया, 20/6/2023 को ये अपलोड किया गया, मतलब आज ही के दिन अपलोड किया गया है इवनिंग में। ठीक है, तो लिखा क्या, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए है। जैसे देखिए फार्मास्यूटिक्स यानी कितना 10/7/2023 और 12/7/2023, फिर 14/7/2023 और 16/7/2023, मतलब 18/7/2023। मतलब इस तरह से देखा जाए तो आपका केवल एक एक दिन का गैप करके इसमें सारा पेपर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, तो ये पेपर अभी टलने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, अब कहेंगे सर क्या प्रूफ है कि ये टल सकता है, तो हम प्रूफ के यानी आपको ले चलते हैं कि प्रूफ दिखाते हैं कि क्या कारण है आपका ये पेपर टल सकता है। ठीक है, ठीक, तो आपका देखिए यहाँ पर हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि मतलब ये टाइम टेबल सही है या गलत है। तो यानी बीटीयू बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे ये तो है, मतलब पोस्टपोन्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है, एक निर्देश हम यहाँ पढ़ते हैं, उसी निर्देश में सारा कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, ये भी जो टाइम टेबल है, मतलब ये निर्देश जो जारी किया गया, निर्देश जो जारी किया गया, ये भी आपका कितने पे, यानी 20/6/2023 को, मतलब टाइम टेबल के जस्ट बाद इसे अपलोड किया गया था बीटीयू बोर्ड के द्वारा। इसमें लिखा क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान से आपको इसकी मत करिएगा। लिखा है सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा ओनली बैक पेपर जून 2023 में संभावित परीक्षा कार्यक्रम की यदि कोई त्रुटि जांच के संबंध में है। अब इसमें क्या क्या लिखा गया आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया था मतलब देखिए इसमें कहा गया था क्या, यहां से हम चलते हैं ये चीजें देखो, यानी कहा गया है क्या, यानी परीक्षा समिति द्वारा 8/6/2023 को जो बैठक की गई थी, 8/6/2023 को बैठक की गई थी, उसमें निर्धारित किया गया कि 28/6/2023 से लेके यानी 20/7/2023 के बीच में के मध्य परीक्षा को क्या आयोजित किया जाएगा, आयोजित करना यानी होना निर्धारित किया गया था। एग्जैक्ट नहीं बताया गया, निर्धारित किया गया है। अब मेन जो चीजें हैं आपके यहां से इतनी चीजें में आपकी छिपी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, यानी अतः अनुरोध है कि वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित परीक्षा कार्यक्रम का गंभीरता पूर्वक भली भांति पुनः निरीक्षण कर ले। ये जो आपका यानी कॉलेज के लिए कहा गया है भली भांति वो यानी भली भांति क्या कर लें, गंभीरता से इसे पुनः निरीक्षण कर लें। परीक्षा कार्यक्रम यानी किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। यदि
यदि सूचना परिषद कार्यालय की मतलब आपको यदि कोई भी इसमें त्रुटि मिल रही है, मतलब कोई भी त्रुटि, मतलब कोई भी आपको एरर यदि इसमें मिल रहा है कि हमारे कॉलेज पे ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो आप कहाँ देखिए, यानी अनुभा, यानी देखो अनुभा GBTU यानी @gmail पे आप कितना 22/6/2023 मतलब 22/6/2023 शाम 5 बजे तक उस निर्देश को कॉलेज के द्वारा किसे BTU बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा। यानी कॉलेज के द्वारा 22/6/2023 से लेके यानी शाम मतलब आज तो 20 है, 20, 21, 22 3 दिन के अंदर ये शाम 5 बजे तक उस यानी सूचना को क्या कर देना है, प्रत्येक स्थिति में सूचित करने BTU बोर्ड के द्वारा ये किया गया, कॉलेज के ऊपर बताया गया। उसके बाद यानी साथ ही विशेष बैक पेपर परीक्षा कार्यक्रम की आपकी संस्था में यदि कोई छात्र ऐसा हो, यदि मान लेते हैं कोई बैक पेपर में कोई ऐसा छात्र हो जिसकी थ्योरी विषय यानी विशेष बैक पेपर स्कीम में नहीं दर्शाया गया, मतलब जो टाइम टेबल दिया गया उसमें यदि नहीं दर्शाया गया है, तो छात्र का समस्त वितरण यानी वितरण सहित तत्काल सूचित करना यानी सुनिश्चित है। मतलब जो भी बैक पेपर जिस लड़के का है, यदि आपका जो टाइम टेबल दिया गया है बैक पेपर वालों का अलग, उसमें यदि आपका क्या होगा, छूट गया हो, कोई सब्जेक्ट छूट गया हो, तो तुरंत आपको BTU बोर्ड के द्वारा कॉलेज के द्वारा क्या कर देना है, उसे यानी सूचित करना कि ये लड़के का नहीं आया हुआ है। ठीक, यदि ये सब करेंगे कितना 22/6/3 यानी 22/6/2023 के बीच में करना है। यदि ये मान लेते नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रखा है, नीचे भी आपका यहां से देखिए निर्देश दे रखा है, यदि उपयुक्त निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा कार्यक्रम के किसी प्रकार का एरर मतलब क्लैशिंग संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो परीक्षा की अंतिम तिथि मान लिया जाएगा। ये है मतलब आप देखिए, मान लेते कॉलेज के द्वारा जो भी यहाँ पर BTU बोर्ड के द्वारा जो स्कीम जारी किया गया है, BTU बोर्ड के द्वारा जो भी स्कीम जारी किया गया है उसमें मान लेते हैं कि आप कॉलेज में आप किसी लड़के का बैक पेपर का स्कीम में नहीं डेट है तो उसे आप सूचित करेंगे, यदि सूचित नहीं करेंगे तो ये अंतिम तिथि मान ली जाएगी। मतलब आपका जो 28 से पेपर स्टार्ट होना वो तो कन्फर्म हो चुका कि मतलब 28 से हो सकता नहीं होगा ही। ठीक है, और ये चीज़ यानी ये तुम्हारा कंडीशन है, यदि ये कंडीशन यदि हो सकता 22/6 के बाद हमारा यानी इस पे श्योर कर दिया जाएगा कि टाइम टेबल ये आपका एकदम एक्यूरेट है, इसी पे एग्जाम को कराया जाएगा। ये देखिए क्या जो न्यू सचिव हमारे हुए हैं क्या राकेश वर्मा जी, इन्हीं के द्वारा 20/6/2023 को ये किया गया है नोटिस को। इसी तरह से आपको कोई भी नोटिस मिलता है तो आपको सब कुछ इजी वे में प्रोवाइड करा दिया जाए। D Pharma का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया, वहाँ से जाकर आप इजी फॉर्म में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। यदि नेक्स्ट कोई आएगा निर्देश तो ठीक है।